गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन। आज हम हाइपर-वी रोल को इंस्टॉल करेंगे विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा VMware है उस पर हमें फोकस करना है। तो हमने एक वर्चुअल मशीन हमारी यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ कौन सी। मैं ये विंडोज सर्वर 12 ये वाली वर्चुअल मशीन मैंने ऑन कर रखी है। मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है, एक विंडोज 2012, एक विंडोज सर्वर 12 के नाम से। इसमें मेरा डोमेन भी इंस्टॉल्ड है। तो आइए इस पे देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है हम सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर मैनेज पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर इस पे जाएंगे। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, इसको चेक मार्क्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो देखिए ये हमारा सर्वर है और किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है ये सारा हमारा दिया है। डेटा सेंटर की इवोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, इसमें स्टैंडर्ड इवोल्यूशन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा IP एड्रेस है। तो इस वर्चुअल मशीन इस सर्वर पे हम ये आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा रोल का ऑप्शन खुल के आ गया। सिलेक्ट वन और मोर रोल्स और इंस्टॉल ऑन द सिलेक्टेड सर्वर पे। इसी सर्वर पे हमको इंस्टॉल करना है। ये देखिए ये हमारा हाइपर-वी है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स करेंगे। जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो ऐड एंड फीचर क्लिक करेंगे। ये एक एरर बॉक्स खुल के आएगा। इसमें लिखा है कि हाइपर-वी कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, हाइपर-विजर इज ऑलरेडी रनिंग। तो हाइपर-विजर हमारा ऑलरेडी रनिंग है, इस वजह से हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि द वैलिडेशन प्रोसेस फाउंड प्रॉब्लम ऑन द सर्वर टू विच यू वांट टू इंस्टॉल फीचर। तो द सिलेक्टेड फीचर आर नॉट कंपेटेबल विद द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिलेक्टेड सर्वर। ओके पे क्लिक करेंगे डिफरेंट फीचर के लिए, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। इस ऐड रोल फीचर्स को यहाँ से क्लोज कर देंगे और इस मशीन को भी यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। और फिर इसके लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है उसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। यहाँ से ये हमारे लास्ट में यहाँ से हम की सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए ये जो सेटिंग्स है ऑप्शन की, इस सेटिंग ऑप्शन में इसको हम यहाँ से टॉप में कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए ये सेटिंग्स में जाए और यहाँ से हम इसको पावर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इसको हम शट डाउन कर देंगे। अपनी वर्चुअल मशीन्स को शट डाउन कर दिया हमने, वर्चुअल मशीन्स को अपनी। ये देखिए हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ से शट डाउन हो रही है। ये मशीन हमारी शट डाउन हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें रन पे यानी कि स्टार्ट में जाएंगे। हमारा ऐड एंड प्रोग्राम जो फीचर्स है, ये डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ऑल एप्स एंड डॉक्यूमेंट। हम इसको फिर से मशीन को फिर से ऑन करते हैं। ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। इसको ऑन होने देते हैं, तो ये मिनिमाइज कर दे रहे हैं। देखिए रन ऑन,
इसके ऑल प्रोग्राम फीचर्स में जाने के बाद इसका डॉक्यूमेंट्स से जो हमारा डॉक्यूमेंट्स फीचर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स फीचर्स में जाएंगे। हमारा डॉक्यूमेंट्स फीचर यहाँ से देखिए मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो फोल्डर है VMware का वो कहाँ पे है, इसको यहाँ से सर्च करते हैं। तो विंडोज सर्वर ये हमारा आएगा सी पे ही। तो देखते हैं प्रोग्राम फाइल के अंदर या विंडोज फाइल के अंदर कहाँ पे हमारा ये फीचर्स पड़ा हुआ है। इस फीचर्स पे देखते हैं कि हमारा विंडोज सर्वर का जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है उसका पाथ हमको देखना है। ओके, तो हम पहले इसमें जाएंगे वापस और कंट्रोल डेल करते हैं, इसको यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं लॉगिन हो गए। लॉगिन फीचर पे हम वापस आ गए। ये हमारा सर्वर ब्राउज़र फिर से ओपन हो गया। इस सर्वर ब्राउज़र की इन सेटिंग्स हमारी ओपन हो गई है। इसको देखते हैं सीपीयू टूल्स में हमने इस मशीन को शट डाउन किया था। यहाँ से हमारा स्टार्ट में इसी मशीन के ऊपर ये हमारा साइन आउट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे और कंट्रोल डेल पे गए। ये देखिए यहाँ से हमारा फीचर यहाँ से बन रहा है। एक बार ट्राई करते हैं इसको। तो डेल ओके, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। तो अब इसके डॉक्यूमेंट्स में हमें वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। और भी डॉक्यूमेंट्स में ये हमारा फोल्डर रनिंग में नहीं है। फोल्डर के कॉल सी पे जाते हैं, प्रोग्राम फाइल के अंदर देखते हैं हमारा जो फीचर्स है विंडोज सर्वर। इस विंडोज सर्वर में जाकर हमें वो 3 फाइलें कॉपी करनी है जिसके थ्रू हम हाइपर-वी रोल को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए दोबारा बैक पे जाते हैं, किसी और नंबर होगा विंडोज सर्वर फॉर इंस्टॉल PowerShell पोर्टेबल डिवाइस मीडिया प्लेयर। ये सारे फीचर्स यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। ये आपको अलग फीचर आपको दिखेगा।
डॉक्यूमेंट पे देखते हैं पीछे ये आ गया, यहाँ से क्लोज कर देंगे। दोबारा विंडो पे आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल Z, फीचर्स के अंदर जैसे इसको सेट डाउन करेंगे ऑलरेडी फीचर्स यहाँ पे आउट का आएगा। वापस लॉगिन करते हैं इसको, ये हमारा सर्वर रोल ओपन होगा। ये हमारा सर्च ऑप्शन, यहाँ से सारे फीचर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स से हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। थोड़ा समय लेगा। यहाँ से क्लोज कर देते हैं, टूल्स सेंटर में स्टार्ट डेस्कटॉप ऑप्शन, सर्वर फाइल आई ऐड ऑल फीचर्स करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रोल बेस हमारा बना हुआ है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट फीचर्स में सेलेक्ट करें। ये हाइपर-वी कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, ये आपको फिर से दिखा, कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर लास्ट इस मशीन पे स्टार्ट पे एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्टिव डायरेक्टरी डोमिनेशन फीचर, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल्स। तो अगर हम इसको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन हमारा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर्वर मैनेजर के थ्रू ना करके हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप में जब हम इसको अपनी वर्चुअल मशीन को शट डाउन करते हैं, जैसे मैंने कोई भी वर्चुअल मशीन अपनी ओपन कर रखी है, जैसे मैंने ये वाली मशीन ओपन कर रखी है, और इसको जैसे ही हम शट डाउन करते हैं, जैसे मैंने भी आपको शट डाउन करके दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में इसको हम शट डाउन करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुल के आते हैं, तो हमको सीधे अदर ऑप्शन में जाना है। इसको कंटिन्यू कर देना है जैसे शट डाउन होगा। तो हमारा मेन ऑप्शन खुल के आना चाहिए इसमें। ये सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से हमें इस फोल्डर को एक्सेस करना है, इस VM मशीन के ऊपर। इसको मैं दोबारा से न्यू मशीन ओपन करता हूँ, ये हमारी न्यू मशीन ओपन हो गई। अब इसके थ्रू
इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे साइन आउट करेंगे, पावर ऑफ शटडाउन। अब इस मशीन को देखते हैं, ये भी शटडाउन हो चुकी मशीन आपकी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, जैसे कि मैं अभी गया, उस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके 3 फाइलों को हमें ऐड करा देना। Alt कंट्रोल, और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है। ये देखिए, इसके डॉक्यूमेंट फीचर्स में जो कि हमारा एम्प्टी है, यहाँ इस वाले फीचर में तो कुछ नहीं है, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। ये हमारा सर्वर में पेज खोल के आ गया सामने। इसके मैनेज में जाएंगे, फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कर देंगे, आइसोलेट करेंगे। ये क्या करता है आपको, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यू कैन क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन एंड दियर रिसोर्सेज। Each virtual machine is a virtualized computer system that operates in an isolated execution environment. This allows you to run multiple operating systems simultaneously. Virtualization के थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। इस बात की परमिशन आपको Hyper-V से मिलती है। ये देखिए, ओके। तो इसी तरह इसका इंस्टॉलेशन हम कर लेंगे। बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगर हमें करना है 3 फाइलों को। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाएगा इजी, जैसे आपने बाकी के रोल एंड फीचर को इंस्टॉल किया था। तो DHCP भी हमारा हो गया, Hyper-V वर्चुअलाइजेशन भी हमारा हो गया। अब आगे हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे काम करेंगे वर्चुअल मशीन 2012 पे।